हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीसी साइंस स्कूल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता। हाँ, अपन आज नेक्स्ट मेरे सहयोगी सर ने अभी आपको 5-10-15 दिन क्लास ली, तो आज अपन नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, तो अपन सर ने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, आज आप कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, ठीक है, ये पढ़ते हैं। देखो बेटे, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, किसी सेट का आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, सबसे पहले तो या तो इसको ए डैश से डिनोट करते हो आप, या आप ए टी से करते हो, या आप ए सी से डिनोट करते हो। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी आपको ए टी निकालना हो तो आप कर दो u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर वो एक सेट पर अगर निकाल देते हैं, डिफरेंस पढ़ा है ना, माइनस निकालना होता है ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए, सीखा है ना आपने, वो का वही है। यहाँ पे ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस जिस सेट का आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालना हो, वो उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। जो आपके पास बच गया वो क्या बचेगा, ए डैश बचेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, इसका वेन डायग्राम बात करें, जैसे मैंने कोई सेट ले लिया यू, यूनिवर्सल सेट, उसमें से कोई सेट ले लिया ए, ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं यू में से ए निकालूंगा तो ये एलिमेंट तो निकल जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट बच गए मेरे पास, ये लो, तो ये किसका वेन डायग्राम बन गया, ए डैश का वेन डायग्राम है। मतलब कहने का मीनिंग ये है, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो आप उसके एलिमेंट यूनिवर्सल जो सेट होता है उसमें से निकाल दो, या उसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। ठीक है, ओके, एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे मैंने कोई ले लिया u इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 20, और a इक्वल टू ले लिया मैंने 2 4 6 8 10 12 14। तो बताओ a डैश क्या होगा, या a t क्या होगा, या a c क्या होगा? समझ में आ गया? पूछा क्या क्या पूछा उसने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पूछा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यू में से तो ए डैश बराबर यू कितना बेटा, 1 2 3 4 5 डैश डैश 20, माइनस ए कितना अपना 2 4 6 8 डैश 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 14 तक। ठीक है, तो यहां से माइनस कर दो, ए डैश जो कैंसिल हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी लिख दो। क्या ए इसमें है, नहीं है, 1 तो लिख दो। क्या 3 है, नहीं है, 2 है तो कैंसिल कर दो, 4 है छोड़ दो, 5 लिख दो, 6 उसमें है, ठीक है, 7 लिख दो, 8 फिर लिख दो, फिर 9, सो 8 कैंसिल हो गया, 9 लिख दो, 10 कैंसिल हो गया, 11 लिख दो, 12 है कैंसिल, 13 लिख दो, 14 कैंसिल, 15 लिख दो, 16 भी आ जाएगा, 17 भी, 18 भी और 19 भी और 20। यह आपका क्या मिल गया बेटा, ए डैश। अब अगर आप वेन डायग्राम में इसको शो करते हैं आप, तो देखो यहां से
ठीक है, ये u, इसका मीनिंग ये आपके पास क्या हो गया कि सारे एलिमेंट आ गया और a ये दे दिया। ठीक है, ये a आ गया अपने पास। a में कौन कौन से है, 2 4 6 8 10 और 12 और 14, बाकी 1 3 5 और 7 9 11 13 15 16 17 18 19 और 20। ये अब आपको इसको a डैश निकालना है, तो a डैश के कौन से एलिमेंट होंगे, a डैश अभी लिखा था कौन से एलिमेंट, ये एलिमेंट, इसके a के बाहर वाले कौन से है, यही है नहीं है, तो लिख दो यहां से a डैश बराबर 1 3 5 7 9 11 13 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, अब आपकी बुक के भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं इससे, देखो रिलेटेड। डिफरेंस निकालना तो आता है ना आपको, सिमेट्रिक डिफरेंस भी आता है ना, और यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ, यूनियन का मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी और बी में भी, दोनों के, फिर उनको दोनों को एक साथ लिख दो, बट सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं किए जाते हैं, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट के अंदर, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो एलिमेंट जो दोनों में हो, मतलब ए के अंदर भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। और फिर दूसरा डिफरेंस बात करूं मैं डिफरेंस की, तो a माइनस बी या b माइनस ए, तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे कि b के एलिमेंट सारे a में से निकाल दो, बाकी जो एलिमेंट बच गए वो क्या कहलाएंगे, a माइनस बी, और b माइनस ए का मतलब कि b माइनस ए के सारे एलिमेंट b में से निकाल दो, फिर जो b के एलिमेंट बच गए वो क्या होंगे, b माइनस ए हो। अच्छा आप देखो, आपको ये एग्जांपल 20 दिया हुआ है, क्या u इक्वल टू क्या 1 से लेके 10 तक, और a इक्वल टू 1 3 5 7 9, तो देन a डैश क्या होगा, a डैश क्या करोगे, u माइनस a, u कितना हुआ 1 से 10 तक, तो क्या हो जाएगा, a डैश की तरफ जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 6 8 और 10। ठीक है, अगला 22 एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, और a आपको दिया हुआ है 2 और 3, b आपको दिया हुआ है 3 4 5। आपको निकालना है a डैश b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b डैश और a यूनियन b का होल डैश, और अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट a यूनियन b का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये डी मॉर्गन लॉ ये भी होती है, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, आपके सिलेबस में है या नहीं अभी देखते हैं। ठीक है, जितना है उतना ही पढ़ाएंगे, बाकी तो ऑफलाइन में पढ़ा देंगे जो आप कहोगे उतना। हाँ अब तो स्टार्ट होने वाली है क्लासें, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, सरकार चाह रही है कि स्टार्ट करें। काफी दिन हो गए बेटे। हाँ आपको u दे दिया a और b दिया हुआ है, सबसे पहले आपको फाइंड करना a डैश, क्या करोगे u माइनस ए निकाल दो, तो u माइनस ए कितना हो गया, u कितना ये रहा और ये कितना ये, तो निकाल दो, तो बचा क्या 1 4 5 और 6 आपका। फिर आपको निकालना b डैश, तो b डैश क्या निकालोगे, u माइनस b, u माइनस b, तो u आपका ये रहा b, तो 3 4 5, ये और ये कैंसिल, बाकी क्या बचा 1 2 और 6 अपना b डैश आ गया। फिर अगला पूछा कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश, अपन को पता है a डैश इंटरसेक्शन, पहले a डैश निकाल लिया, b डैश, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है नहीं आ रहा,
भाई और कोई कॉमन आ रहा है क्या 1 के अलावा? तो ये आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर अपने पास पूछा है क्या, ए यूनियन बी का होल डैश। अपन को पता है ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकाल सकते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। सही है ना, क्यों? क्योंकि यही तो है। ए डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए की जगह ए यूनियन बी लिख दिया। बात तो वही है ना, सेम फॉर्मूला। यू ऐसा कैसा और माइनस ए कर दिया, ये ना, ठीक है। अच्छा वैसे भी निकाल सकते, कोई नहीं है, पर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो यहां से ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू यू माइनस। अच्छा ए यूनियन बी निकालना आपको पहले, तो सबसे पहले तो आपके पास यूनियन तो कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 माइनस ए यूनियन बी का मतलब वह एलिमेंट जो ए के भी लिख लो सारे एलिमेंट, बी के भी लिख लो, बट रिपीट नहीं करने अपन को। तो ए का मतलब कितना हो गया, 2 और 3, फिर 4 और 5, और बाकी बच रहा है क्या अपने पास। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ए डैश और बी डैश में कॉमन एक तो 1 आ रहा है, एक 6 भी तो आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप 6 भी लिखो बेटा, ठीक है। हाँ यहां से 2 3 और 4 5, इसके अलावा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लिख दो आप ए डैश के ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू क्या बेटा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, क्या बचा क्या इसमें, 1 और 6, वही आंसर आ गया। निकाल लिया यहां तक। फिर अगला कह प्रूव दैट ये इसके बराबर है। अपन ये निकाल लिया, ये किसके बराबर है, 1,6 है इसमें, और इसमें भी कितने है 1,6 है, तो ये भी क्या है 40 हैंस प्रूफ है, ये भी प्रूफ हो गई अपनी, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस ये थोड़ा सोचना है इसके बारे में। हाँ 1.5 में आपने किया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यही है। आपको u कितना दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, a आपको 1 2 3 4 और b आपको 2 4 6 8, c आपको 3 4 5 6। तो आपको फाइंड क्या करना है, a डैश अभी निकाला है, b डैश निकाल सकते हो आप, a यूनियन b का होल डैश, a यूनियन b का होल डैश, a डैश का डैश, समझ में आ रहा है, डैश का डैश बराबर क्या होता है, वही होगा, ठीक है। क्यों, देखो आपको पता है सबको, a डैश बराबर u माइनस ए, फिर मैं इसका होल डैश लिया तो वो इसका डैश होगा नहीं होगा, तो इधर भी क्या होगा u माइनस ए का होल डैश, फिर इनको छोड़ के, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, थर्ड कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, अभी प्रूफ किया अपन ने, क्या है, इफ u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और a इक्वल टू 2 4 6 8 है, b इक्वल टू 2 3 5 7 है, तो क्या प्रूफ करना है, डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करना है, a यूनियन b का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, अभी किया है जस्ट, और a इंटरसेक्शन b का होल डैश, उसमें यूनियन था इसमें इंटरसेक्शन, तो उसमें डैश वाले में क्या जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ये डी मॉर्गन लॉ है, क्या है डी मॉर्गन लॉ आपके पास, लिख लेना, ए यूनियन बी का अगर होल डैश करे तो आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमेशा बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लो तो वो क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर, बराबर होती है हमेशा। हाँ अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 7 अपना, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर हो जाते हो, इसलिए मैं वो बता देता हूँ। फिर भी कोई अगर किसी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप डाउट पे भेज सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा बेटे, या एक वीडियो और बना दूंगा। आपको कहना है, ये कह रहा है पहला ए यूनियन ए डैश, सेकंड आपका फाइव डैश यूनियन ए, थर्ड आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश, फोर्थ आपका यू डैश इंटरसेक्शन ए, और भी दिए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे ए यूनियन ए डैश। चलो मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, वेन डायग्राम से बताऊं या वैसे बताऊं? वेन डायग्राम से, क्योंकि और सीख जाओगे वेन डायग्राम। बहुत इजी, आप कंपटीशन में अगर आ रहे हो तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर सोल्व हो जाएंगे। मैं सॉल्व करता हूं वेन डायग्राम से। ठीक है, देखो मैंने यू सेट कोई ले लिया, यूनिवर्सल सेट, इसमें कोई सेट ले लिया ए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ए है और ए डैश क्या होगा, एक को छोड़कर सारे एलिमेंट, ए और एक को छोड़कर, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ए में आ गया, और इसके जो बाकी के बाहर के जो एलिमेंट बच गए वो किस में आ गए, ए डैश में। अब उसका यूनियन लेना, ठीक है। तो मैं लिख दिया, ये तो मेरे पास ए आ गया, आया नहीं आया ए, ठीक है। और अब मेरे को ए डैश निकालना, तो ए डैश का मतलब एक को छोड़ दिया मैंने, ये किसका आ गया, ए डैश है, और बीच में साइन किसका दिया हुआ है, यू का, यूनियन का, तो यूनियन कर दो। अब देखो इसमें बाहर वाली तो इसमें आ गए, अंदर वाली इसमें आ गई, इसका मतलब टोटल किसके बराबर हो गए, यू के बराबर हुआ नहीं हुआ? तो ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, यूनियन यू के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका देखो, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव का मतलब होता है, फाइव हमेशा ऑलवेज सबसेट, फाइव हमेशा जितने भी आपके पास सेट दिए उसका क्या होता है, सबसेट होता है ना, सही कह रहे हो ना। फाइव हमेशा जितने भी आपके पास सेट दिए उसका सबसेट होता है। तो फाइव डैश का मतलब है कि जो यू है वो का वही होगा भाई। फाइव अपन निकालेंगे, फाइव डैश निकालेंगे तो यू माइनस फाइव लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यू माइनस फाइव, फाइव कुछ है ही नहीं तो बचा क्या, यू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यू लिख सकता हूं ना। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए बराबर यू इंटरसेक्शन ए। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे आ जाओ, यू और ए में से कॉमन क्या आ रहा है, यू का मतलब टोटल आ गया, ए का मतलब एक एलिमेंट है, पर कॉमन तो यही एलिमेंट आ रहे हैं ना। तो आंसर कितना हो गया, ए अपने पास। तो फाइव डैश इंटरसेक्शन ए का मतलब कितना हो गया, ए अपने पास, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, यहां देखो ए मैंने ये निकाल लिया, ए डैश मैंने ये निकाला, इनमें से कॉमन कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपका, आपके पास नहीं दिखाई दे रहे ना, तो क्या होगा, वो आपस में डिसजॉइंट होंगे। ए और ए डैश आपस में हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होता। तो थर्ड आपके पास ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, फाइव आपके पास, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो गया, फाइव। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते। और डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, कोई दो सेट है ए और बी आर डिसजॉइंट, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट, नॉन एम्प्टी टू सेट, तो देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 इज कॉल्ड disjoint set।
ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, यू डैश इंटरसेक्शन है, यू डैश निकालना हो तो यू क्या होगा, यू डैश बराबर यू माइनस आपके पास यू, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 5। ठीक है, 5 बचा ना, अरे यू में से यू जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा ना, 5 बचा ना। प्रॉपर्टी कहां से लगाई मैंने, क्योंकि a डैश इक्वल टू यू माइनस ए, मैंने a डैश ए की जगह क्या पुट कर दिया, यू, तो जैसे यू पुट किया तो यू डैश इक्वल टू यू माइनस यू बराबर 5। अब बताओ 5 और a में कॉमन क्या होगा, 5, तो इसके बराबर भी क्या आएगा, 5 आपका। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके वो भी करवा देता हूं, या फिर टाइम हो गया तो कल करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटे, अब क्लास अपनी कंटिन्यू रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और फिर ऑफलाइन स्टार्ट होते हैं तो अपन है ही, ठीक है। थैंक यू।